हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के 11th के हिंदी के काव्य खंड का जो हमारा पाठ सूरदास चल रहा था उसका हम लोग आज भ्रमर गीत की व्याख्याओं को प्रारंभ करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हम लोगों ने विनय पत्रिका वात्सल की व्याख्याओं को देखा था इसी पाठ के। आशा करता हूँ उसकी व्याख्याएं आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। उसी क्रम में बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग सूरदास जी द्वारा रचित इसी पाठ के अंतर्गत भ्रमर गीत को पढ़ने वाले हैं जो सुर सागर से अवतरित है। कहाँ से अवतरित है बच्चों? सुर सागर से अवतरित है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम भ्रमर गीत के पद्यांशों को पढ़ना प्रारंभ करते हैं और उनकी व्याख्याओं को समझते हैं। तो बच्चों, भ्रमर गीत का जो हमारा पहला पद्यांश है वह है ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी अरुण कुंजन की छाही, वह सुरभि वह बच्छ दोहिनी खारिक दुहामन चाही, और ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल नाचत गही गही बाही, और यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ता हल जाही, और जबहि सुरति आवत वह सुख की जिये उमगत तन नाही, और अनगन भांति करी बहु लीला जसुदानंद निभाही, और सूरदास प्रभु रहे मौन हवै यह कही कही पछताही। अब यहाँ पे बच्चों क्या है, पर यहाँ पे क्या है कि उद्धव जी को मथुरा भेजा जाता है संदेश लेकर के। तो संदेश लेकर के जब मथुरा से उद्धव जी आते हैं और उद्धव जी और कृष्ण को संदेश देते हैं उद्धव जी वहाँ मथुरा का, तो उसके पश्चात श्री कृष्ण का मन और व्याकुल हो जाता है, उन्हें ब्रज की याद आने लगती है और वह आगे उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज विस्मृत नहीं, कि हे उद्धव मुझसे जो यह व्रज है वह विस्मृत नहीं हो रहा है, मुझसे भूला नहीं जा रहा है या मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है। हंस सुता यानी यमुना के किनारे की सुंदर कगरी, ठीक है, कगरी का अर्थ होता है किनारे और हंस सुता का अर्थ होता है यमुना। कि हंस सुता की सुंदर कगरी की जो यमुना नदी का सुंदर किनारा था, ठीक है, अरु कुंजन की छाई, और जो वहाँ के पेड़ कुंज थे, वहाँ की जो सुंदर सुंदर कुंजें थी, वो जो उनकी छाँ थी, जो उनकी छाया थी, वह सुरभि वह बच्छ, ठीक है, वह सुरभि अर्थात वे गायें, सुरभि का अर्थ होता है गाय, वे बच्छ अर्थात वे जो बछड़े हैं, दोहिनी अर्थात जिसमें दूध को दुहा जाता है वो बर्तन, ठीक है, खारिक का अर्थ होता है बावली या फिर जहाँ पे गाय वगैरह बांधी जाती हैं, दुहावन चाहिए जहाँ पे मैं गायों को दुहने जाता था, यह सब मुझे याद आते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं श्री कृष्ण उद्धव जी से कि मुझसे हे उद्धव ब्रज विस्मृत नहीं हो रहा है और मुझे याद आती है यमुना के सुंदर किनारों की, वहाँ के सुंदर सुंदर कुंजों की छाहों की, वहाँ की गायों की, वहाँ के बछड़ों की, वहाँ के दूध के बर्तनों की, और वहाँ पे जहाँ मैं बावली में जाकर दूध दूहता था, मुझे इन सभी चीज़ों की याद आती है। ठीक बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई? आगे देखते हैं। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, कि मैं ग्वाल पालों के साथ अत्यंत कुलाहल करता हुआ, शोर करता हुआ, नाचत गही गही बाही, और हाथों बाहों में बाहें डाल करके हम लोग नाचते गाते थे, यह सब मुझे अत्यंत याद आता है। यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ता हल जाही, यह जो मथुरा है यह अत्यंत स्वर्णिम नगरी है। कंचन की नगरी अर्थात स्वर्ण की नगरी है, यानी स्वर्णिम नगरी है। मणि मुक्ता हल चाही, और यह जो मणि मुक्ता हल यानी मणियों से युक्त है, यह जो मथुरा नगरी है यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं हैं, यह स्वर्णिम नगरी है, यहाँ पे जो मणि है वह मणि से युक्त है। ठीक है, जब ही सुरति अवती वह सुख की, और जब जब मुझे मथुरा की सुखों की याद आती है, जी उमगत तन नाही, और जो मेरा जी है वह व्याकुल हो उठता है, और जो मेरा तन है वह यहीं रह जाता है। ठीक, अर्थात जो मेरा मन है वह मथुरा चला जाता है और मेरा जो तन है यहीं रह जाता है जब जब मुझे मथुरा की याद मुझे गोकुल की याद आती है। समझ आते हैं, मथुरा मेरे मुख से निकल गया, गोकुल की याद आती है। ठीक है, सूरदास प्रभु रहे मौन, और इतना बोलने के बाद जो श्री कृष्ण जी हैं वह मौन हो जाते हैं, यह कहीं कहीं पछताई, और बार बार इन्हीं बातों को कह करके वो क्या करते हैं, पछतावा करते हैं कि मैं गोकुल को छोड़ करके मथुरा चला आया हूँ। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ पद्यांश समझ में आया होगा। पुनः एक बार देख लेते हैं क्या है। उद्धव मोहि ब्रज विस्मृत नहीं, कि हे उद्धव मुझे ब्रज जो है वह विस्मृत नहीं हो रहा है, मुझे वह सारी चीज़ें याद आती हैं, जैसे गंगा का सुंदर किनारा, ठीक है, घने कुंजों की जो छाँ थी, जो गायें थी, जो बछड़े थी,
जो दूध दूहने वाले बर्तन थे, जो बावली थी जहाँ मैं गायों का दूध दुहा करता था, ठीक है, और ग्वाल पालों के साथ शोर मचाते हुए उनके साथ नाचते गाते जो मेरा पूरा दिन व्यतीत हो जाता था, हे उद्धव मुझे वह सारी चीज़ें याद आती हैं। यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ताहल जाही, और यह जो मथुरा है यह अत्यंत स्वर्णिम नगरी है, यह मणियों से युक्त है, यहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं। परंतु जब ही सुरति आवत व सुखी, लेकिन जब जब मुझे गोकुल के सुख की याद आती है, या जो मेरा मन है वह अत्यंत व्याकुल हो उठता है, और जो ये मेरा तन है वो यही मथुरा में रह जाता है। अनगन भांति करी बहुलीला, अनगन बाती, हाँ ये लाइन हमारे ख्याल से छूट गई थी, ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या है। अनगन भांति करी बहुलीला जसुदानंद निभाही, और मैंने अनेक प्रकार की, ठीक है, अनगन मतलब अनेक, भांति, ठीक, अनेक प्रकार की, करी बहुलीला मैंने अनेकों प्रकार की बहुत सारी लीलाएं अर्थात बाल लीलाएं की हैं। जसुनंद निभाही, और यशोदा माता और नंद बाबा ने उन्हें अत्यंत प्रेम के साथ मुझे अत्यंत प्रेम के साथ मेरी उन लीलाओं में उन लीलाओं के लिए मुझे क्षमा किया, अर्थात जो मैंने बचपन में जो भी शरारतें की हैं उन शरारतों के लिए मुझे नंद बाबा और माता यशोदा ने हर बार क्षमा किया है। सूरदास प्रभु रैन मौन है, और इतना कहते ही सूरदास के जो प्रभु श्री कृष्ण हैं वह मौन हो जाते हैं और बार बार इन्हीं बातों को कह कर वो क्या करते हैं, पछताते हैं। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगले पद्यांश में क्या है, यहाँ पे उद्धव और गोपियों के बीच संवाद हो रहा है। किसके बीच हो रहा है बच्चों, गोपियों और उद्धव के बीच क्या हो रहा है, संवाद हो रहा है। ठीक, चलिए उन संवादों को देख लेते हैं। क्या है बच्चों हमारा, बिनु गोपाल बैरनी भई कुंजे, बैरनी का मतलब क्या है, बैरी अर्थात शत्रु होना, कि बिनु गोपाल बैरी भई कुंजे, कि यह जो कुंजे हैं वह बिना गोपाल अर्थात बिना श्री कृष्ण के यह हमारी शत्रु हो गई है। क्या गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि यह जो कुंजे हैं यह श्री कृष्ण के बिना हमारी शत्रु हो गई हैं। तब वह लता लगनी स्तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, अभी जो इस लताएं थी वह जब तक श्री कृष्ण थे यह हमें शीतलता प्रदान करती थी, परंतु उनके जाने के पश्चात यह जो लताएं हैं यह हमें अत्यंत ज्वाला की पुंज अर्थात ज्वाला की धधकती हुई पुंज के समान प्रतीत होती हैं। ठीक है, वृथा बहती जमुना, ठीक है, वृथा मतलब व्यर्थ, वृथा बहती जमुना खग बोलत, कि श्री कृष्ण के बिना व्यर्थ में ही यह यमुना नदी बह रही है। खग बोलत अर्थात पशु पक्षी जो हैं वह बोल रहे हैं व्यर्थ में ही। व्यर्थ कमल फूलनी अली गूंजे, और व्यर्थ में ही जो आपके कमल के पुष्प हैं वह खिले हुए हैं और उन कमल के पुष्प पे जो भौरे हैं वह मंडरा रहे हैं। ठीक है, कहने का अर्थ है कि सखियाँ जो हैं, गोपियाँ जो हैं वह कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना व्यर्थ में यमुना नदी बह रही है, व्यर्थ में ही पशु पक्षी चहक रहे हैं, और व्यर्थ में ही कमल का पुष्प खिला हुआ है, और व्यर्थ में ही जो भंवरा है उस कमल के पुष्प के ऊपर मंडरा रहा है। ठीक है, पवन पान घनसार, ठीक है, कपूर, ठीक है, घनसार का अर्थ होता है कपूर। पवन पान घनसार सजीवन दधिसुत, दधिसुत करनी भानु भाई भुंजे, दधिसुत का मतलब होता है चंद्रमा की शीतलता, और करनी भानु, भानु का अर्थ होता है सूर्य। आगे कहते हैं कि जो पवन है, जो पान है, जो कपूर है, जो संजीवनी है, वह हमें अब चंद्रमा की चांदनी की भांति शीतलता प्रदान नहीं करती है, अपितु या हमें सूर्य की भांति जला रही है। ठीक है, भानु भई भंजे, ठीक है, सूर्य की किरणों की भांति हमें भंज रही है अर्थात जला रही हैं। आगे क्या है, यह उद्धव कहियो माधव से, हे उद्धव जाकर के तुम माधव अर्थात श्री कृष्ण से कहना, मदन मार किन्हीं हम लुंजे, कि मदन अर्थात जो कामदेव हैं, कामदेव ने हमें अपने प्रेम रूपी वाणों से मार मार कर हमारे शरीर को क्या कर दिया है, लुंज कर दिया है, शिथिल कर दिया है। ठीक है, आगे क्या कहती हैं कि सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को मग जोवत अखिया भई झुंझे। ठीक है, आगे क्या है कि सूरदास प्रभु तुम्हारे दशरथ को, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जाके श्री कृष्ण से कह देना कि हम उनके दरस को अर्थात उनके दर्शन के लिए मार्ग जोवत, उनके मार्ग में उन मार्ग को देखती रहती हैं, अखियाँ भई मुझे, और उनकी आंखें जो हैं वह क्या हो गई हैं, झुंझे, मतलब कि उनकी आंखों से अब कम दिखाई देने लगा है। ठीक है, कि हे प्रभु आपके दर्शनों के लिए हम मार्ग पर आपको जोहते हुए आपके इंतजार में बैठे हुए हैं, और जो हमारी आंखें हैं वह भी अब क्या हो रही हैं, बूढ़ी हो गई हैं, वह भी अब उनसे भी अब कम दिखाई देने लगा है। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः देख लेते हैं क्या है, बिनु गोपाल बैरनी भई कुंजे, तब वह लता
लगती तन शीतल अब भई विषम ज्वल की पुंजे वृथा। ठीक है, अब क्या है कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि जब से श्री कृष्ण गए हैं तब से यह जो कुंजें हैं यह हमारी शत्रु हो गई हैं। ठीक है, और यह जो जब तक श्री कृष्ण थे तब तक ये लताएं जो थी वह हमें हमारे तन को शीतलता प्रदान करती थी, परंतु श्री कृष्ण के जाने के पश्चात यह जो लताएं हैं वह हमारे शरीर को जला रही हैं। ठीक है, यानी कि वियोग की अग्नि में हमें जला रही। ठीक बच्चों, आगे क्या है, आगे है हमारा कि आगे है हमारा बच्चों कि वृथा बहती जमुना खग बोलत, कि वृथा श्री कृष्ण के ना रहते हुए भी व्यर्थ में यह जो जमुना नदी वो बह रही है, पशु पक्षी बोल रहे हैं, व्यर्थ में यह कमल का पुष्प खिला हुआ है और इस पे भौरा मंडरा रहा है। ठीक है, और हमारे लिए जो पवन है, ठीक है, जो कपूर है, जो पान है, जो संजीवनी है, यह अब हमें चंद्रमा की चांदनी के समान शीतलता नहीं प्रदान करती हैं, अपितु यह हमें अब सूर्य की किरणों की भांति भूंज रही है, अर्थात हमें सूर्य की किरणों की भांति जला रही हैं। यह उद्धव कहियो माधव से मदन मरी किन्हीं हम लुंजे। और आगे कहती हैं गोपियाँ उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, जाके श्री कृष्ण से कहिएगा कि कामदेव ने अपने प्रेम रूपी बाणों से हम पर प्रहार कर करके हमारे शरीर को शिथिल कर दिया है, और उनसे जाके कहना कि उनके दर्शनों को प्राप्त करने के लिए हम दिन रात मार्ग में उनका इंतजार करते रहते हैं, और उनको देखते देखते हमारी जो आँखें हैं वह भी कमज़ोर हो गई हैं। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक पद्यांश की व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। आगे की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारी व्याख्या क्या है कि अब उद्धव जी योग की बात गोपियों से कहते हैं, तो उन योग की बात को नकारते हुए गोपियाँ क्या कहती हैं उसकी बात हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे हरिल की लकड़ी, कि हमारे हरि जो हैं वह हरिल की लकड़ी के समान है। अब समझते हैं इसकी बात को, क्या है हमारे हरिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कई पकड़ी, और जागत सोवत स्वप्न दिवस निशिकान कान जकरी, सुनत जो के लागत है ऐसो जो करुई ककरी, सुर तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी, या तो सुर तनही ले सौंपे जिनके मन चकरी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे उद्धव जी जब गोपियों को योग साधना के बारे में बोलते हैं तो गोपियाँ उनको फटकार लगाते हुए कहती हैं कि हमारे हरिल की लकड़ी, हरिल एक पक्षी का नाम है और वह हमेशा अपने साथ क्या करता है, एक लकड़ी लिया हुआ रहता है। तो वही कहती हैं कि जो हमारे हरि हैं वह हरिल पक्षी की लकड़ी के समान है। ठीक है, हरिल पक्षी के लकड़ी के समान है, कि जो हमारे हरि हैं वह हरिल पक्षी के लकड़ी के समान है, और हमने मन क्रम वचन से नंद नंदन उर, नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को अपने उर अर्थात हृदय में दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ निश्चय करके बसा लिया है। क्या है बच्चों, कि गोपियाँ कहती हैं कि जो हमारे श्री कृष्ण हैं वह हरिल की लकड़ी के समान है, और हमने मन क्रम वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ निश्चय करके बसा लिया है। आगे क्या है, जागत सोवत, जागते सोते, स्वप्न अर्थात सपने में, दिवस निशी, दिन और रात, कान कान जकरी, हम कान कान अर्थात श्री कृष्ण करते रहते हैं, कि दिन रात सोते जागते सपने में हम सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का ही स्मरण करते रहते हैं, श्री कृष्ण के नाम का ही जप करते रहते हैं। सुनत जो लागत है सो, और तुम्हारे मुख से योग की बातों को सुन करके ऐसा लगता है जो करुई ककड़ी, जैसे कोई किसी ने कड़वी ककड़ी खिला दी हो। ठीक है बच्चों, कि तुम्हारे उद्धव तुम्हारे मुख से योग की बातें सुन करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो किसी ने हमें कड़वी ककड़ी खिला दी हो। सुन तो व्याधि हमो ले आए, और यह जो तुम हमें बातें योग की बता रहे हो यह हमारे लिए बीमारी के ही समान है, व्याधि यानी व्याध के समान ही है। देखी सुनी न करी, जिसे हमने आज तक ना तो देखा है और ना ही कभी सुना है। यह तो सुर तनही ले सौंपो। ठीक है, और यह जो योग की बातें हैं उद्धव जी, यह जो योग की बातें हैं तनही, उन्हीं को जा करके सौंपो, यानी सौंपो जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री के समान अर्थात जिनका मन इधर उधर घूमता रहता है उद्धव जी, यह योग की बात जा करके तुम उन्हीं से करो, उन्हीं को समझाओ। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। क्या है, पुनः एक बार इसको देख लेते हैं कि उद्धव जी को गोपियाँ समझाते हुए कहती हैं कि जो हमारे हरि हैं वह हरिल की लकड़ी के समान है, और हमने मन क्रम वचन से श्री कृष्ण को अपने मन में दृढ़ निश्चय करके बसा लिया है। ठीक है, और हम जो सोते जागते सपने में सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का ही स्मरण करते हैं, और तुम्हारे मुख से योग की बात सुन करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो किसी ने हमें कड़वी ककड़ी खिला दी हो। ठीक है,
और तुम्हारी योग की यह जो बात है वह हमें बीमारी की तरीके प्रतीत हो रही है, जिसे हमने ना तो कभी सुना है और ना ही कभी देखा है। और यह योग की जो बात है या उद्धव जी आप उनसे जाके कहिए जिनका मन अत्यंत चंचल है, जो इधर उधर भटकता रहता है। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। अगला पद्यांश हमारा क्या है? ऊधो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कहा जाने, कैसे ध्यान धराही। और तेई मूंदन नैन कहत हो, हरि मूरत जिन माही। और ऐसी कठा कपट की मधुकर हमते सुनी न जाही। स्वर्ण चिरी सिर जटा बदाऊ, ये दुख कौन समाही। और चंदन तजी अंग भस्म बतावत, बिरह अनल अतिदाही। और जोगी भ्रमत जाही लगी भूले, सो तो है अपमाही। और सूर्य श्याम ते न्यारी न पलछिन, जो घट में तय परछाई। अब आगे क्या है कि ऊधव से गोपियाँ कहती है कि ऊधव जोग जोग हम नहीं। एक जोग का अर्थ है योग और एक जोग का अर्थ है योग्य नहीं है, ठीक, उसके काबिल नहीं है। तो आगे कहती है गोपियाँ कि ऊधव जोग जोग हम नहीं, कि हे उद्धव जी हम आपके योग के योग्य नहीं हैं। ठीक है, आप जो हमें योग्य साधना की बात बता रहे हैं, हम उस योग साधना के योग्य नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कहा जाने, कैसे ध्यान धराई। और हम अबला स्त्रियों को यह जो योग का ज्ञान आप बता रहे हैं, यह योग का ज्ञान हमारे लिए नहीं है, कैसे ध्यान धराई। और हम कैसे इस प्रकार से योग में ध्यान में रह सकते हैं। ठीक है, कि हम कैसे ध्यान धराई, हम कैसे ध्यान को धरें। हम तो सब अबला स्त्री हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हैं, हमें यह जो आपकी योग की बातें वो समझ में नहीं आ रही, और हम कैसे आंख बंद करके ध्यान को धारण करें, ऐसा गोपियाँ कहती हैं। तेई मूंदन नैन कहत हो, और आप हमें आंख मूंद करके ध्यान करने के लिए कहते हो। हरि मूर्ति जिन माही, जिन आंखों में हरि की मूर्ति समाई है, आप उन आंखों को बंद करके ध्यान करने के लिए कहते हो। ऐसी कथा कपट कर मधुकर हमते सुनी न जाए। मधुकर का अर्थ है उद्धव। यह उद्धव जी आप यह जो कपट रूपी योग की जो कथा आप हमें सुना रहे हो, यह हमसे अब सुनी नहीं जा रही है। ठीक बच्चों, आगे क्या है? आगे कहते हैं श्रवण चिरी सिर जटा बढ़ाऊ। आप कहते हो कि श्रवण यानी कान को चीर करके हम शीश पर जटा बांध करके हम क्या करें, योग साधना करें। यह दुख कौन समाई, यह जो दुख है वह हमसे नहीं सहा जाएगा। या जो आप हमसे कह रहे हो कि कान चीर करके, ठीक है, जटा बांध करके आप योग साधना करो, यह जो योग साधना का इतना बड़ा दुख है, हे उद्धव जी, यह हमसे सहा नहीं जाएगा। चंदन तजी अंग भस्म बतावत। और आप कहते हो कि हम श्री कृष्ण रूपी चंदन को तजी अर्थात त्याग करके अपने शरीर पर भस्म लगा लें। विरह अनल अतिदाही, यह जो बातें हैं यह हमारी विरह की अग्नि को और बढ़ा रही हैं, ठीक है, और हमें और जला रही हैं। जोगी भ्रमत जाही लगी भूले, सो तो है अपना ही। और आगे कहती हैं कि जिस प्रकार से जोगी भ्रमत, जो जोगी है वो इधर उधर भ्रमण करता रहता है, जाही लगी भूले, सब कुछ भूल करके जो योगी व्यक्ति होता है वह इधर उधर भ्रमण कर रहा था। सो तो है अपमाही, जो उसे चाहिए होता है उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो योगी होता है वह इधर उधर भटकता रहता है। सूर्य श्याम तय न्यारी नापल छिन, जो घट तय परछाई। और आगे कहते हैं कि हम सभी जो हैं वह पल भर के लिए भी श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकते हैं। हम सब तो श्री कृष्ण के साथ ऐसे हैं जैसो तन, ठीक है, सो जो घट तय परछाई, जिस प्रकार से घट का अर्थ होता है शरीर, और परछाई जिस प्रकार से शरीर और परछाई अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार से हम और श्री कृष्ण पल भर के लिए भी अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक बच्चों, आई बात समझ में? पुनः एक बार इस पद्यांश को हम लोग देख लेते हैं। क्या है? ऊधव जोग जोग हम नहीं। यह उद्धव जी जो आप हमें योग का ज्ञान दे रहे हैं, हम उसके योग्य नहीं हैं। हम सभी तो श्री कृष्ण के प्रेम में मद में चूर अबला स्त्रियां हैं। हम बताइए हम कैसे ध्यान को धारण कर सकते हैं। तेई मूंदन नैनत कहते हो हरि मूर्ति जिनमाही, और आप हमें आंख मूंद करके ध्यान करने के लिए कह रहे हो, ठीक है, हमें आप आंख बंद करके ध्यान करने के लिए कह रहे हो जिस आंखों में हमारे श्री कृष्ण बसे हुए हैं। ऐसी कथा कपट की मधुकर हमते सुनी नहीं। और यह जो कपट रूपी आप हमें जो कथा सुना रहे हो, उस कथा को अब हम सुन नहीं सकते हैं, हमारे सुनने योग्य नहीं है, हे उद्धव जी। आगे क्या है? श्रवण चीरी सिर जटा बदाऊ, ये दुख कौन समाई। और आप हमें श्रवण चीरी अर्थात कानों को चीर करके जटा बांध करके ध्यान करने के लिए कह रहे हो, हे उद्धव जी, अब यह जो दुख है वह हमसे समाई तथा हमसे अब ये सहा नहीं जा रहा है।
चंदन तजी अंग भस्म बतावत बिरह अनल अति दाही। और आप श्री कृष्ण रूपी चंदन को त्याग करके भस्म लगाने के लिए कहते हो, यह जो बातें हैं यह हमारे विरह की अग्नि को अत्यंत और बढ़ा दे रही हैं। जोगी भ्रमत जेही लगी भूल सो तो है अपमाही। और कहते हैं कि जो योगी होते हैं, ठीक है, जो योगी होते हैं वह सब कुछ भूल करके ईश्वर की प्राप्ति के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। सूर्य श्याम ते नारी न पलछिन। और हम लोग तो सूर्य श्याम से पल भर के लिए भी अलग नहीं होते हैं। सूर्य श्याम और हम ठीक उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से शरीर और परछाई। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के इस भाग में हम भ्रमर गीत के पद्यांश को यहीं विराम देते हैं। आगे के भाग में हम इसके आगे के पद्यांशों की व्याख्याओं को देखेंगे। अगर बच्चों आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, व्याख्या समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, और इसी तरीके से जुड़े रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।